नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मोनू सर स्कूल पर। मैं मोनू आज यूपी बोर्ड 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड पढ़ाऊंगा और इसकी समरी समझाऊंगा। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके जीएल फ्लुएंट्स। तो ये जो ए लेटर टू गॉड, इसकी हिंदी मीनिंग हुआ, ए मीन्स एक, लेटर मीन्स पत्र, टू मीन्स के लिए, गॉड मीन्स भगवान। वह भगवान के लिए पत्र लिखता है। कौन? लैंचो लिखता है। चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी, ये कहानी, ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र, ब्यूटीफुली शोज, मुख्य रूप से दिखाती है ए फार्मर्स स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ईश्वर में अटूट विश्वास, एंड हाउ इनोसेंट एंड बिलीफ कैन समटाइम्स क्लैक विद हेड्स, और कैसे उसकी भोलेपन और आस्था की टक्कर वास्तविकता से होती। द स्टोरी बिगेन्स विद लैंचो, ये कहानी लैंचो से शुरू होती है। ए पुअर, ए मीन्स एक, पुअर मीन्स गरीब, फार्मर मीन्स किसान, गरीब किसान, फार्मर से, गरीब किसान से, और हु लिव्स विद हिज फैमिली, जो अपने परिवार के साथ रहता है। ऑन ए स्मॉल हिल, छोटी पहाड़ी पर, हिज हाउस इज ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे पहाड़ी पर उसका अकेला घर है। एंड completely depends on the crops to his livelihood, और उसका जीवन यापन उस फसल पर ही निर्भर है। लैंचो इज ए हार्ड वर्किंग, लैंचो एक हार्ड वर्किंग है, एंड ऑनेस्ट मैन, और ईमानदार व्यक्ति है। तो लैंचो एक कठोर परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति है। ही लुक्स एट द स्काई, वह स्काई की तरफ देखता है, मतलब आसमान की तरफ देखता है, एंगरली, बड़े आशा के साथ। वेटिंग फॉर रेन, बारिश का इंतजार करता है। बिकॉज, क्योंकि, ही नोज, वह जानता है, दैट रेन इज नेसेसरी फॉर गुड हार्वेस्ट, जो रेन है, जो बारिश है, वो अच्छी फसल के लिए बहुत जरूरी है। फाइनली इट स्टार्ट्स रेनिंग, और मुख्यतः और अंततः बारिश शुरू हो जाती है। लैंचो बिकम्स वेरी हैप्पी, लैंचो बहुत खुश होता है। बट, लेकिन, शून, जल्दी ही, द रेन टर्न्स इनटू ए हेल स्टॉर्म, लेकिन जो बारिश है वो ओलों में बदल जाती है। हेल स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? ओले। द हेल स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉय एंटायर क्रॉप, और जो ओले हैं वो उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। एंटायर मीन्स होता है पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? बर्बाद करना। ठीक है। लैंचोस लुक लैंचोस फील्ड, लैंचो का खेत, लुक्स लाइक इट कवर्ड विद साल्ट, वाइट एंड ruined, और उसका खेत बंजर हो गया। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके खेत के ऊपर सफेद चादर बिछ गई है। ही फील्स होपलेस, वह अपने आप को बहुत ही कमजोर समझने लगा। एंड वरीड अबाउट हिज फैमिली सर्वाइवल, और अपने परिवार की चिंता करने लगा कि अब मेरी फसल बर्बाद हो गई है इन ओलों के कारण, तो अब मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा, और मेरा परिवार अब कैसे जिएगा। तभी उसके माइंड में एक विचार आता है कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, क्यों ना मैं ईश्वर के लिए एक पत्र लिखूं। क्या हो सकता है कि शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। तो क्या करता है? ए लेटर टू गॉड, तो वह भगवान के लिए पत्र लिखता है। इवन आफ्टर हिज ट्रेजेडी, इस घटना के बाद, लैंचो हैज़ अनशेकेबल फेथ इन गॉड, और उसका विश्वास कम नहीं हुआ ईश्वर के प्रति। ही बिलीव्स, वह मानता है, दैट गॉड हेल्प्स
पीपल इन नीड कि ईश्वर जो है ज़रूरत के समय पर लोगों की मदद करता है। सो इसलिए ही डिसाइड इसलिए वह मानता है और फैसला करता है टू राइट ए लेटर टू गॉड कि अब वह ईश्वर के लिए एक पत्र लिखेगा। इन द लेटर उस पत्र में ही वह रिक्वेस्ट करता है गॉड से मतलब ईश्वर से। क्या रिक्वेस्ट करता है? टू सेंड हिम 100 पेसोस मनी कि वह जब मतलब जो ईश्वर है उसे 100 रुपये भेजे। टू शो हाउ हिज फील्ड अगेन एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। और जो 100 रुपये हैं वो उसकी मदद करेंगे इस कठिन परिस्थिति में। और जब तक अगली फसल नहीं आ जाती तब तक ये 100 रुपये उसकी मदद करेंगे। और उन 100 रुपयों से वह और फसल करेगा। ही राइट्स तभी वह लिखता है द एड्रेस पता एज टू गॉड ईश्वर के लिए एंड पोस्ट इट और उसको पत्र पेटिका में डाल देता है। द पोस्ट ऑफिस इंसिडेंट डाकघर की घटना। व्हेन द पोस्टमैन सीज जब पोस्टमैन मतलब डाकिया देखता है द लेटर पत्र एड्रेसेस टू गॉड ईश्वर के लिए तो ही लाफ वह बहुत हंसता है एंड शोज इट टू द पोस्ट मास्टर और अपने पोस्ट मास्टर को मतलब जहाँ पे वो ऑफिसर होते हैं वहाँ पर मेन हेड तो हेड को दिखाता है पोस्ट मास्टर को दिखाता है। बट लेकिन द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर होता है एक काइंड हार्टेड मैन एक दयालु व्यक्ति होता है एंड बीकम्स सीरियस और अब वो सीरियस हो जाता है गंभीर हो जाता है आफ्टर रीडिंग इट ये पत्र पढ़ने के बाद। ही मूव्ड बाय लैंचोस फेथ इन गॉड और कि लैंचो ईश्वर में इतना विश्वास दिखा रहा है तो वो जो पोस्ट मास्टर है वो सोचता है कि ना उसकी मदद की जाए। The postmaster and other employees decided to collect money among themselves और पोस्ट मास्टर और उनके साथ जो भी वर्कर काम कर रहे थे वो लोग फैसला करते हैं कि हम सब लोग इकट्ठा होकर हम उसकी मदद करेंगे और पैसे जमा करेंगे। दे मैनेज टू कलेक्ट 70 पैसे वह 70 पैसे ही जमा कर पाते हैं और उसे एक लिफाफे में रखकर लैंचो को भेज देते हैं। पुट इट इन ए एनवेलप एंड सेंड विद लैंचोज नेम और सेंड इट टू द हाउस ऑफ लैंचो और लैंचो के घर भेज देते हैं। लैंचोस रिएक्शन लैंचो की प्रतिक्रिया। लैंचोज रिसीव द लेटर लैंचो को पत्र मिलता है एंड नॉट सरप्राइज और वह अचंभित नहीं होता। सरप्राइज मीन्स अचंभित होना। वह अचंभित नहीं होता है। क्यों नहीं होता अचंभित? वह इसलिए अचंभित नहीं होता है क्योंकि ही हैड फुल फेथ द गॉड कि उसे ईश्वर में पूरा विश्वास है और ईश्वर उसका जवाब ज़रूर देगा। बट लेकिन व्हेन ही ओपन्स द एनवेलप लेकिन जब वो उस पत्र को खोलता है, उस लिफाफे को खोलता है एंड फाइंड्स ओनली 70 पेसोस और उसे केवल 70 पैसे मतलब 70 पैसे ही मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 100 की जगह। ही बिकेम ही बिकम्स एंग्री ही बिकम्स एंग्री वह नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। ही बिलीव्स वह मानता है दैट गॉड्स कैन नॉट
मेक ए मिस्टेक कि ईश्वर जो है उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। सो दैट इसलिए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव स्टोलन द रिमेनिंग मनी कि जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस वालों ने लैंचोस देन राइट्स अनदर लेटर टू गॉड तभी लैंचो ईश्वर के लिए दूसरा पत्र लिखता है, आस्किंग हिम नॉट टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट टाइम। अगली बार से जब ईश्वर पत्र भेजे तो वो उसके घर पे भेजे और उस पोस्ट ऑफिस में ना भेजे। एज द एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स क्योंकि वहां पर जो काम कर रहे हैं और बेईमान हैं। मोरल हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि फेथ कैन मूव मेंटेनिंग कि हमें मतलब जो अपनी श्रद्धा है वो एक मेंटेन करके रखनी चाहिए। माउंटेन अटूट होता है, हमारा जो फेथ होता है वो अटूट होता है ईश्वर के प्रति। इट शुड बी कंबाइंड विद अंडरस्टैंडिंग एंड रियलिज्म और वह हम समझदारी और थॉट्स के साथ उस पर विश्वास करना चाहिए। इट ऑल्सो शोज ह्यूमन काइंडनेस और ये कहानी हमें ह्यूमन काइंडनेस मानव की दयालुता दिखाती है कि कैसे द पोस्ट मास्टर हेल्प्स प्योरली आउट ऑफ गुडविल कि कैसे पोस्ट मास्टर ने बिना किसी स्वार्थ के उस गरीब किसान लेंचो की मदद की। एंड वांट्स और हमें चेतावनी देती है या हमें समझाती है, क्या समझाती है? द ब्लाइंड फेथ मे बी लीड टू माइंड सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग कि हमारा जो अटूट विश्वास होता है, कभी-कभी अंधविश्वास हमें धोखे में डाल सकता है। बस यही था इस कहानी का सारांश। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।